जिसके सपनों में आकाश की कोई सीमा नहीं थी, वही सुनीता विलियम्स एक दिन अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर गई। भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता की यह यात्रा सिर्फ विज्ञान की नहीं, साहस, समर्पण और संघर्ष की भी कहानी है। शुरुआत का सपना सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता डॉ. दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और मां स्लोवेनियाई मूल की थीं। बचपन से ही उन्हें उड़ान भरने का सपना था। अमेरिकी नौसेना में पायलट बनने के बाद जब नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका दिया तो यह उनकी मंजिल की ओर पहला बड़ा कदम था। पहला अंतरिक्ष मिशन 9 दिसंबर 2006 को सुनीता पहली बार अंतरिक्ष में गईं। वे STS-116 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची और एक्सपेडिशन 14 तथा 15 का हिस्सा बनी। इस मिशन में उन्होंने कुल 185 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो उस समय किसी महिला द्वारा सबसे लंबा प्रवास था। ISS पर रहते हुए उन्होंने कई प्रयोग किए, स्पेस वॉक किए और जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से गुजरी। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए ट्रेडमिल पर लंदन मैराथन पूरी करके एक अनोखा कीर्तिमान भी स्थापित किया। लेकिन जितनी चुनौती भरी उनकी यात्रा थी, उससे कहीं अधिक कठिन था पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी का वह क्षण 22 जून 2007 को सुनीता विलियम्स स्पेस शटल एटलांटिस द्वारा पृथ्वी पर लौटी। यह यात्रा जितनी गौरवशाली थी, उतनी ही जोखिम भरी भी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अत्यधिक गर्मी और गतिकी दबाव का सामना करना। यह वही चरण होता है जहां जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है, जैसा कि कल्पना चावला के साथ हुआ था। लेकिन इस बार तकनीक और प्रशिक्षण ने साथ दिया और सुनीता सकुशल लौट आईं। धरती पर पहला कदम रखते ही उन्होंने कहा, हवा की खुशबू और ज़मीन की ठंडक को महसूस करना जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा था। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 2012 में सुनीता ने एक बार फिर अंतरिक्ष का रुख किया। इस बार एक्सपेडिशन 31 मिशन के तहत उन्होंने 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई और स्पेस वॉक किए। वे अब तक की सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्रियों में गिनी जाती हैं। एक प्रेरणा। आज सुनीता विलियम्स सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो आकाश को छूना चाहती हैं। उन्होंने यह दिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और अंतरिक्ष की अंधेरी रातों में भी एक इंसान अपनी रोशनी खुद बना सकता है। उनकी वापसी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब आप किसी ऊंचाई से लौटते हैं तो खुद को और भी मजबूत और विनम्र बनाकर लौटिए, क्योंकि सफ़र सिर्फ पहुंचने का नाम नहीं, लौटकर आने का भी है।